We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर के देश भर में गुस्सा है और एक गुस्सा ये भी कि किस तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। लेकिन लोगों को जिस तरह से वहां पर जो निर्दोष लोग मारे गए, जो कहीं ना कहीं आतंक का निशाना बने, उसको लेकर के भी अलग अलग जगहों पर जो है वो कीर्तन किए जा रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है, क्योंकि वो मरे नहीं, शहीद हुए हैं। और यही वो मैसेज देने की कोशिश जो है इस्कॉन द्वारका ने भी की है। और बाकायदा जो भारतीय 22 अप्रैल को निर्मम हत्या की गई उनकी पाकिस्तान की तरफ से, उसके बाद जो है पूरा देश कहीं ना कहीं गमगीन है और इस्कॉन भी जो है उनको श्रद्धांजलि दे रहा है और एक सबक सिखाने की बात होगी। लेकिन आने वाले समय में क्या एक्शन होगा वो देखने वाली बात है। लेकिन प्रभु जी ये बताइए कि किस तरह से आप लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं और किस तरह से कीर्तन होगा? बिल्कुल, जो 22 तारीख का घटना था, निर्मम तरीके से 26 लोगों की हत्या की गई आतंकी हमले में, वो प्राण उन्होंने त्यागा। इस्कॉन द्वारका परिवार बहुत दुख व्यक्त करता है और इसी उसमें श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, श्री गौड़ निताई के समक्ष 24 घंटे हरिनाम संकीर्तन हो रहा है, प्रार्थना सभा हो रहे हैं, ताकि जिन्होंने प्राण त्याग किया है उनके लिए भगवान श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश उनको अपने चरण में शरण दें और हमेशा अपने कृपा के छत्र छाया में रखें। जो घायल हैं, पीड़ित हैं, वो जल्दी से रिकवर हो जाएं। जो परिवार के सदस्य हैं जो बहुत दुखद स्थिति में हैं, उनको ये सामर्थ्य दें, शक्ति दें कि इस परिस्थिति का सामना कर सकें। पूरे देशवासी के लिए, सरकार के लिए भी हम विशेष प्रार्थना कर रहे हैं कि इस परिस्थिति से वो जूझ सकें। इसमें भारत एक्शन क्या लेगा, कैसे लेगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन धर्म के नाम पर किसी को मार देना और उनसे उनका नाम पूछ करके गोल अटैक कर देना, किस तरह से आपको लगता है ये बहुत ही जघन्य अपराध एक तरह से? हाँ, बिल्कुल, धर्म हमें कभी ये नहीं सिखाता कि हम किसी का हत्या करें। ये तो शांतिपूर्ण तरीके से हम भगवान से प्रार्थना करें, भगवान की भक्ति करें, भगवान का पूजा आराधना करें। धर्म हमेशा ये सिखाता है। तो निश्चित रूप से ये जिस प्रकार से मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है, ये गलत है और शास्त्र सम्मत नहीं है। बिल्कुल। और देखिए वहाँ पर भी हिंदू समुदाय के अल्पसंख्यक हैं हालांकि, लेकिन वो भी रहते हैं वहाँ पर, पाकिस्तान में भी रहते हैं। और कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश हमेशा से भारत की रही है कि सद्भाव और स्वतंत्रता के साथ सभी धर्मों को बेहतर तरीके से पालन उनका किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वयं प्रभुपाद इसी मैसेज को लेकर अमेरिका गया। आज पूरे विश्व में हमारा सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है। उन्होंने भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम के माध्यम से, वेदों के माध्यम से पूरे दुनिया को सिखाया है कैसे शांति और सद्भावपूर्ण वातावरण में हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं और हम अपने जीवन को बहुत ही अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं, जिसमें ये वायलेंस का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें करेंगे खासतौर पे उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, ऐसे निर्मम हत्या उनकी की गई, उनके लिए आप लोग किस तरह से प्रार्थना सभाएं? उसके लिए हम विशेष रूप से हरिनाम संकीर्तन यज्ञ कीर्ते ध्यायतो विष्णु त्रेताय में जो मखाई द्वार पर परिचारायम कलौ तद हरि कीर्तनाथ, तो हरिनाम संकीर्तन यज्ञ 24 घंटे हम कर रहे हैं। उसके अलावा प्रार्थना सभा की जा रही है। डिवोटीज अपने पर्सनल लेवल पे प्रार्थना कर रहे हैं। सो जो भगवान है, पूरे सृष्टि के मालिक हैं, जगत के नाथ हैं, उनसे ये प्रार्थना की जा रही है हमें वो शक्ति दे, सामर्थ्य दे और इस परिस्थिति से हम बाहर निकल सकें। अक्षय तृतीया भी कल है, उसको लेकर के भी कुछ करने की तैयारी है? बिल्कुल, कल अक्षय तृतीया के दिन बहुत ही विशेष दिन है, विशेष तिथि है। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ तो होगा ही होगा, साथ ही साथ भगवान को चंदन लगाया जाएगा। चंदन यात्रा के माध्यम से भी भगवान से प्रार्थना की जाएगी। एक बहुत ही विशेष फेस्टिवल है चंदन यात्रा या अक्षय तृतीया। तो उस दिन विशेष रूप से हम और हृदय से और भक्त लोग मिल के भगवान से प्रार्थना। पीछे आपने एक मैसेज भी देने की कोशिश की है। ये मैसेज क्या इन्हीं लोगों के लिए जो 26 हमारे इंडियंस? बिल्कुल बिल्कुल, जो 26 लोग जिन्होंने अपना प्राण त्याग किया है, जो घायल हैं, जो उनके परिवार के सदस्य हैं, उन सब के लिए ये विशेष आयोजन यहाँ पे
किया गया है प्रार्थना। कुल मिलाकर के देखिए केवल पूरे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में इसकी आलोचना हुई जिस तरह से पाकिस्तान ने ये हरकत की है, लेकिन पाकिस्तान बचेगा नहीं। कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस भारत ने पाकिस्तान के ऊपर लगाए हैं। आने वाले समय में बड़े एक्शन की तैयारी भी है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, द्वारका, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।